What's up everyone? I hope you all are doing good. So there is this one question which so many people are asking me, that why I am doing Road to BMW with Titan Capital जब इतनी सारी दूसरी prop firm भी है, which is Fundr Pro, Blueberry, Quantical, Funding Pips. There are so many other prop firm. There are futures prop firm as well, and recently मैंने future से भी इतना बड़ा payout लिया $53,350 का. Then why मैं फ्यूचर के पैसे को यूज़ नहीं कर रहा? एंड ये तो चलो रिसेंटली मेरे को क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है कि मैं फ्यूचर्स के पैसों से BMW क्यों नहीं खरीद रहा. बट द बिगर क्वेश्चन विच आई गेट इज, जो मेरे को बहुत टाइम पहले से भी आ रहा है, दैट वाई आई एम डूइंग रोड टू BMW विद टाइटन कैपिटल. सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस. एंड इसके साथ में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मैं टाइटन कैपिटल में ट्रेड तो कर रहा हूँ, बट आई हैव नेवर मेड अ वीडियो ऑन द रूल्स ऑफ टाइटन कैपिटल. सो आई थॉट लेट्स कवर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन वन सिंगल वीडियो, जिससे तुमको सब कुछ क्लियर हो जाए कि मैं टाइटन कैपिटल में क्यों ट्रेड कर रहा हूँ एंड टाइटन कैपिटल के एग्जैक्टली रूल्स क्या हैं. नाउ देयर आर फ्यू पीपल हु आर सेइंग दिस थिंग दैट मेरे को फ्री के अकाउंट मिलते हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम ट्रेडिंग इन टाइटन कैपिटल, विच इज़ कम्प्लीटली सेंसलेस. आई गेस आई मेड द फर्स्ट वीडियो अबाउट टाइटन कैपिटल इन जनवरी. उसमें मैंने दिखाया था मैं नवंबर या दिसंबर मैंने अकाउंट परचेज करे हैं विद अकाउंट परचेज हिस्ट्री एंड ट्रांजैक्शन आईडी, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग सबके साथ मैंने क्लियरली वहाँ पे शो करा था. उसके बाद मैंने बीच में अकाउंट परचेज करे, वो भी मैंने शो करा. रिसेंटली आई परचेज अ न्यू अकाउंट, इंस्टाग्राम पे उसकी ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ. एंड जब मैंने वो अकाउंट परचेज करा था ना, मैंने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी फ्रॉम लॉगिंग इन टू माई डैशबोर्ड टू परचेजिंग द अकाउंट एंड मेकिंग द पेमेंट थ्रू क्रिप्टो. सो आई होप तुमने अकाउंट परचेज का वीडियो देख लिया होगा. एंड देयर इज ट्रांजैक्शन हैश, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज देयर विद विच यू कैन वेरीफाई कि भाई मैंने अकाउंट खरीदे हैं और मेरे को कुछ फ्री में नहीं मिलता. देयर इज वन मोर थिंग विच यू गाय नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज कि तुम लोगों को इतना समझना चाहिए भाई कि आई विल बिकम अ बर्डन ऑन अ कंपनी इफ दे गिव मी फ्री अकाउंट्स. मतलब यार लास्ट 4-5 महीने में टाइटन कैपिटल से मैं $21,000 निकाल चुका हूँ, ब्लूबेरी से $10,000 निकाल चुका हूँ, क्वांटिकल से मैं $18,000+ निकाल चुका था, फंडिंग पिप्स अगेन $10,000+, 5% से मैंने अराउंड $8,000-9,000 निकाल लिए थे. मैंने अपना अकाउंट स्केल भी कर लिया था इवन विद लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. एंड उसके अलावा इंस्टेंट फंडिंग अगेन $9,000+ मैं वहाँ से निकाल चुका हूँ. सो यू गाइज ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट आई विल बिकम अ ह्यूज बर्डन ऑन द प्रॉप फर्म अगर वो मेरे को फ्री के अकाउंट देंगे. सो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकालो भाई, हमको अकाउंट खरीदने पड़ते हैं ना. ऑब्वियसली ये मैं फैक्ट डिनाई नहीं कर रहा कि हमको फ्री के अकाउंट मिलते हैं, बट वो फ्री का अकाउंट एक मिलता है जिसमें हमको वीडियो बनानी होती है. एंड इवन दैट इज़ बेटर फॉर यू यार. तुमको गिव अवे मिल रहे हैं भाई, मेरे को तो फिर भी, मैं लास्ट वीडियो में ये बोल चुका हूँ, मेरे को तो फिर भी यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, वीडियो बनानी पड़ रही है, उसके बाद मेरे को एक $100,000 का अकाउंट मिल रहा है. तुमको तो सिर्फ मेरी वीडियो पे कमेंट करके या मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके या इंस्टा या ट्विटर पे लाइक कमेंट फॉलो करके तुमको अकाउंट मिल रहे हैं. सो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर फॉर यू देन इट इज़ फॉर मी. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज, जब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो मैं टाइटन कैपिटल में क्यों ट्रेड कर रहा हूँ? एंड इट इज़ नॉट लाइक टाइटन कैपिटल इज़ पेइंग मी एनीथिंग. यूजुअली जो मेरे को टाइटन कैपिटल से 5-7% का कमीशन मिलता है इफ़ यू परचेज द अकाउंट यूजिंग माई कोड मॉर्निंग स्टार रोहित. दूसरी प्रॉब्लम से मेरे को 7-10% के बीच में मिलता है. स्टिल व्हाट एग्जैक्टली इज द रीज़न? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. द रूल्स, the number of rules which is there in Titan Capital is literally nothing compared to number of rules which are there in other prop firm. Now I trade in instant funding as well. I trade in funding pips, I trade in Quantical, I trade in Blueberry funded, I trade in 5%, I trade in futures prop firm, I trade in almost यार जितनी prop firm है ना मैंने सब में ट्रेड करा हुआ है. मेरी एक्टिव फंडिंग भी ऑलमोस्ट सभी prop firm में है. जिसमें मेरी एक्टिव फंडिंग नहीं है उसके मैं चैलेंजेस अकाउंट लेके बैठा हूँ पास करने के लिए. So the most important thing is there is literally no rule in Titan Capital because of which I am trading in Titan
टाइटन कैपिटल एंड रोड टू BMW के लिए मैंने टाइटन कैपिटल का अकाउंट पिक करा था, बिकॉज आई नो दिस थिंग दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैंने एक अकाउंट लिया एंड मैंने एक अकाउंट से पास करके मैंने उससे इतने पे आउट ले लूँगा कि भाई मैं BMW ला के अपने घर के बाहर खड़ी कर दूंगा। आई नो दिस थिंग दैट अगर मैं अकाउंट ले रहा हूँ ना, अकाउंट फेल भी होंगे, देन आई हैव टू पास द अकाउंट अगेन, एंड पासिंग अकाउंट एंड डूइंग ऑल दीज थिंग इज समथिंग वेरी स्ट्रेसफुल। एंड तुमको चैलेंज फेज में अगर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे या इतने सारे ऑब्स्टेकल डाल देंगे, रूल्स डाल देंगे जो कि बाकी प्रोफॉर्म्स में है, अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग दैट बाकी प्रोफॉर्म बेकार है, बट जो बाकी प्रोफॉर्म में इतने सारे रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस डाली हुई हैं उन लोगों ने, उसके चलते मेरे लिए पास करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। एंड फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरे को अकाउंट फेल करा, देन मैं किसी दूसरे परफॉर्मेंस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है और उसमें वापस से फंडिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। इट विल टुक मी अराउंड मे बी 15 days, मे बी 3 weeks, मे बी अ होल मंथ, वेयर इन टाइटन कैपिटल देर इज लिटरली नो रूल। देर इज दिस वन थिंग विच इज डेली ड्रॉडाउन लिमिट एंड देर इज दिस सेकंड थिंग विच इज ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट। चैलेंज फेज में ना तुमको इसके अलावा कुछ फॉलो ही नहीं करना। There is this no martingale rule, there is no lot size rule, there is no news trading rule, there is no chasing losses rule, there is no consistency rule, there is no minimum 3 profitable days rule। यार बहुत सारी चीजें हैं, लिटरली बहुत सारी चीजें हैं। There is literally no rule in challenge phase. You have to just follow daily drawdown limit and overall drawdown limit। फंडेड होने के बाद एक या दो रूल हैं, स्टिल इट इज़ वे लेस देन दैट ऑफ अदर प्रॉप फर्म, बिकॉज दूसरी प्रॉप फर्म में ना फंड चैलेंज फेज में तो रूल है ही, एंड फंडेड फेज में वो और ज़्यादा हो जाते हैं, विच मेक इट टफ, वेरी टफ। लाइक एज आई टोल्ड यू, जो बाकी प्रॉप फर्म में मार्टिंगेल, लॉट साइज रूल, चेजिंग लॉसेज, न्यूज ट्रेडिंग, मतलब चैलेंज फेज में इतने सारे रूल्स हैं कि तुम फंडेड होने के बाद तो उसमें और डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फंडेड होने के बाद तो तुम पैसा जब बनाओगे ना, जब तुम चैलेंज फेज पास कर पाओगे। एंड यू नो द स्टैट्स, 95% ऑफ द पीपल नेवर रीच टू द फंडेड स्टेज। अब जो 5% पीपल जो फंडेड स्टेज में पहुंच भी रहे हैं ना, उसमें से देर आर ओनली 3 to 5% पीपल हु रीच टू देयर फर्स्ट पे आउट। सो यू know the stats, you know how difficult it is to reach to the funded stage and then reach to payout. Now मैं payout का तो aim बाद में करूँगा ना, my first aim is always to get funded as soon as possible. That is the reason why I choose Titan Capital, because there I have to follow just two things which is there in every single prop firm, that is डेली ड्रॉडाउन लिमिट एंड ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट। इसके अलावा मेरे को कुछ फॉलो नहीं करना। देयर इज़ 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज जिसको तुम 0.01 के लॉट से भी कंप्लीट कर सकते हो। देयर इज़ लिटरली नथिंग इन चैलेंज फेज। नाउ वंस यू गेट फंडेड, बिफोर दैट लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, दैट आई ट्रेड इन ऑलमोस्ट ऑल द prop firms एंड आई हैव कोड एंड लिंक्स विद मल्टीपल prop firm। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि मैं अलग से हाइप करके दिखाना चाहता हूँ टाइटन कैपिटल को एंड कुछ अलग से मेरे को पैसा मिला ये वीडियो बनाने का। दिस इज जेन्युइनली द थिंग्स विच आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। आई नो द डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आई ट्रेड आई चूज टाइटन कैपिटल, जिसकी वजह से मैं एक कंपेयर करके दिखा रहा हूँ तुमको बाकी prop firm से, हाउ इट इज़ बेटर एंड ईजियर। एंड रिसेंटली आई पास्ड फंडर प्रो अकाउंट, जिसको मेरे को पास करने में ही 7 महीने लग गए। I passed and in 3 days I have withdrawn $10,000 in payout। 3 ट्रेडिंग डेज के अंदर मैंने 5 विड्रॉल लिए फंडर प्रो से। बट यू सी, मेरे को उसको पास करने में ही 7 महीने 8 महीने लग गए एंड आई हैव इन्वेस्टेड अप्रॉक्स $7,000 to $8,000 इन फंडर प्रो। अब मैं पास करते मैंने पूरा अपना जितना भी मैंने इन्वेस्ट करा था उससे ज़्यादा ही विड्रॉ कर लिया इन जस्ट 3 days। बट यू सी 7 to 8 months। नाउ इसी का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल में स्टार्ट करा था रोड टू BMW, आई गेस मार्च या अप्रैल में मैंने स्टार्ट करा था। सो अगर मैं फंडर वो में फॉर एग्जांपल कर रहा होता, सो मैं मार्च में स्टार्ट करता एंड 6 से 7 महीने अगर मेरे को चैलेंज पास करने में ही लग जाते, देन अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर तो जब तक आ चुका होता। एंड मेरा गोल है कि मैं दिसंबर से पहले BMW ले लूँ। सो फॉर मी इट इज़ ऑब्वियसली बेटर टू गो विद अ prop firm जिसमें मैं जल्दी पास कर सकूँ एंड इवन मेरा अकाउंट फेल हो, जो कि ऑब्वियसली होना ही है, बिकॉज आई नो द स्टैट्स। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आई एम द बिगेस्ट एंड द बेस्ट ट्रेडर, बट आई नो दिस थिंग दैट मैं पास कर लूँगा अकाउंट, इवन 2 अकाउंट 3 अकाउंट फेल करने के बाद ही पास कर लूँगा। एंड वंस आई पास द अकाउंट मैं पे आउट भी निकाल लूँगा। बट आई नो दिस थिंग एज वेल कि वो अकाउंट फेल भी होगा, देन आई हैव टू बाय द अकाउंट अगेन एंड मेरे को वापस से पास करना पड़ेगा, मेरे को देन फंडेड होने के बाद पे आउट निकालना होगा। सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग इन माइंड,
आई गो विद टाइटन कैपिटल एंड मैं रोड टू मिनट उसके साथ कर रहा हूँ. नाउ व्हेन इट कम टू फंडेड स्टेज, सो जो बाकी सारे रूल्स है दैट इज मार्टिंगेल रूल, मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज रूल, मार्जिन रूल, न्यूज ट्रेडिंग रूल, ऑल दीज रूल्स आर देयर इन द चैलेंज फेज इन अदर प्रॉप फर्म. द कंसिस्टेंसी रूल विच इज लिटरली वन ऑफ द टफेस्ट, जिसकी वजह से मेरे को फंडर प्रो पास करने में भी इतना लंबा टाइम लग गया. एंड जो फंडेड स्क्वाड भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, फंडेड स्क्वाड भी आई गेस मैं 2 या 2.5 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, वो अभी तक मेरे से पास नहीं हुई. द ओनली रीजन इज कंसिस्टेंसी रूल. मैं 45% बनाऊंगा एंड अगले दिन मेरे को 45% का लॉस हो गया, देन मैं तीसरे दिन मेरे को पहले अपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए 45% बनाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मैं लॉस से एक ही दिन में पूरा रिकवर करके अपना अकाउंट पास कर दूँ. सो विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, द कंसिस्टेंसी रूल. सो ये सारे रूल्स जो दूसरे प्लेटफॉर्म में है वो चैलेंज फेज में तो है ही. नाउ दीज रूल्स आर ऑल्सो देयर इन द फंडेड स्टेज. उसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म में दे ऐड मोर रूल्स विच इज़ 1% से पहले तुम विड्रॉ मार नहीं सकते. इफ़ यू हैव सीन माई फंडर प्रो विड्रॉल, जो मेरे 5 विड्रॉल हैं उसमें जो अमाउंट है 1600, 1800, 2000 है. नाउ द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. मेरा 200K का अकाउंट है, मैं 1% बनाने के बाद ही विड्रॉ ले सकता हूँ. दैट इज़ द रीज़न. मैं 2000 बनाता हूँ, 80% के स्प्लिट में मेरे को $1600 मिल जाता है. एंड समटाइम आई मेक 2500, समटाइम आई मेक 2000, जिसके चलते में जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज 1600, 1800 और 2000 के आसपास ही रहता है. नाउ देयर आर अदर रूल्स इन अदर प्लेटफॉर्म, दैट इज लाइक इन इंस्टेंट फंडिंग देयर इज दिस वन रूल विच इज तुम 1.5% बनाने से पहले विड्रॉ मार नहीं सकते. देयर इज ऑन डिमांड पे आउट ऑन इंस्टेंट फंडिंग एज वेल, बट 1.5% बनाने से पहले तुम विड्रॉ नहीं मार सकते. अब बाकी सारे रूल्स तो चैलेंज फेज में थे, यहाँ पे फंडेड होने के बाद 2, 3, 4 रूल और ऐड हो गए हैं. नाउ यू सी हाउ डिफिकल्ट इट विल बी टू टेक पे आउट. अब मैं ऑब्वियसली पे आउट तो मैंने फंडर प्रो से भी लिया पास करने के बाद, पे आउट मैंने इंस्टेंट फंडिंग से भी ले रखा है, पे आउट मैं ब्लूबेरी से भी ले रहा हूँ, पे आउट मैंने फ्यूचर अकाउंट से भी ले रखा है, जिसमें कंसिस्टेंसी फंडेड में मतलब फ्यूचर के जो रूल्स हैं उसका तो कंपैरिजन नहीं है फॉरेक्स से. स्टिल मैंने पे आउट तो ले रखा है. बट अगेन द पॉइंट कम्स कि मेरे को चाहिए भाई ईजीएस्ट, कि मैं ईजिली कैसे अपना गोल अचीव कर सकूँ जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े. नाउ एज ए सेट, जो बाकी सारे चैलेंज फेज में रूल थे वो तो थे ही. अपार्ट फ्रॉम दैट और रूल्स ऐड हो जाते हैं फंडेड फेज में. बट व्हेन इट कम टू टाइटन कैपिटल देयर इज लिटरली नो रूल. देयर इज दिस ओनली वन रूल विच इज तुमको 1 मिनट के अंदर एसएल लगाना है अपना. एंड 1 मिनट के अंदर तुमने एसएल लगाया एंड तुम्हारी पोजीशन 45 सेकंड के अंदर भी क्लोज हो गई ना, दैट इज कंप्लीटली फाइन. बिकॉज मेरे साथ हो रखा है, जब मैं नैस्डैक ट्रेड करता हूँ ना, कभी कभार उसमें इतनी तेज मूवमेंट आती है कि मेरी पोजीशन 35 एंड एक बार मेरी 52 सेकंड के अंदर भी क्लोज हो गई थी. दैट इज फाइन. एंड तुमने 1 मिनट के अंदर एसएल लगा दिया, यू कैन मॉडिफाई द एसएल 100 टाइम 200 टाइम अंटिल यू क्लोज द ट्रेड. बट तुमको 1 मिनट के अंदर एसएल लगाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो रूल. 3% गैम्बलिंग रूल है जो कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म में होता ही है, चाहे वो फंडिंग पिप्स हो, चाहे वो क्वांटिकल हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो. 5% तो भाई तुमको इतना लिमिट कर देते हैं इसकी कोई हद ही नहीं है. मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपने दूसरे पेज पे डाली थी वीडियो ऑन 5%, how much limitation they put on trader. I understand basically कि 5% तुम क्यों लेते हो, बिकॉज इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो फॉर $5,000, $10,000 अकाउंट एंड उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते नहीं है, बिकॉज कितना ही बना लोगे तुम. बट अगर मैंने 100 लोगों से बात करी है जिसके पास 100K का अकाउंट है, 95% लोगों पे 5% ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, विच इज़ तुम 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते पर ट्रेड में. अगर तुम्हारा 1% का लॉस हो गया देन तुम 1 घंटे तक दूसरा ट्रेड ओपन नहीं कर सकते. 100K के अकाउंट में तुम गोल्ड में 1 लॉट से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते. दीज आर द रिस्ट्रिक्शन विच 5% आर पुट. सो इन सब के कंपेरिजन में 3% इज नथिंग एंड 3% तो ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म में होता है. दैट इज 3% गैम्बलिंग रूल ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म में ही होता है. सो दीज आर टू रूल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज ट्रेडिंग रूल अगेन हर प्लेटफॉर्म में होता है, उसमें भी तुमको लीनियंसी मिली हुई है. जैसा कि बाकी प्लेटफॉर्म में अगर तुम्हारा न्यूज में ट्रेड चल रहा है एंड उसमें तुम्हारा SLTP हिट होता है, देन इट विल बी कंसिडर एज ब्रीच. या फॉर एग्जांपल फंडिंग पिप्स का अकाउंट है तो उसमें जो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा अगर वो 5 घंटे पहले से ट्रेड ओपन नहीं है. बट इन टाइटन कैपिटल देयर इज अ विंडो ऑफ आई गेस ऑफ 6 मिनट, दैट इज 3 मिनट बिफोर एंड 3 मिनट आफ्टर द न्यूज. एंड इस विंडो के अंदर अगर तुम्हारा SLTP भी हिट होता है ना, दैट इज कंप्लीटली फाइन एंड दे नॉट गोना रिमूव द प्रॉफिट विच यू मेड ड्यूरिंग these 6 मिनट. मैनुअली अगर तुम कुछ भी करोगे, बाय सेल क्लोज ओपन कुछ भी करोगे, दैट विल बी कंसिडर एज ब्रीच. बट अगर तुमने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है एंड SLTP लगा रखा है एंड वो हिट होता है ड्यूरिंग दिस 6 मिनट विंडो, दैट इज 3 मिनट बिफोर एंड 3 मिनट आफ्टर द न्यूज, देन दैट इज कंप्लीटली फाइन. अब मैंने लैपटॉप ओपन करा हुआ था टू एक्सप्लेन यू अबाउट द टाइटन कैपिटल एंड एवरी सिंगल थिंग, कि मैं यहाँ से देख के तुमको बता दूंगा. बट आई एम ट्रेडिंग इन टाइटन कैपिटल फॉर ऑलमोस्ट 5 or 6 month एंड मैं 5 से 6 विड्रॉल ऑलरेडी ले चुका हूँ. एंड
मेरे को ऑलरेडी सारे रूल्स पता ही हैं, सो मेरे को इनकी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इनकी वेबसाइट देखूं एंड देन तुमको कुछ बताऊं कि इसमें क्या क्या रूल्स हैं। जितना मैंने तुमको बताया, दैट इज़ द ओनली थिंग्स विच यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। देयर इज़ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि भाई ग्रुप ट्रेडिंग मत करा करो, हैजिंग मत करा करो, बिकॉज इनका टैक्स सेम होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म में एंड ये पकड़ लेते हैं तुम हैजिंग कर रहे हो, देन तुमको बैन कर देते हैं, देन तुम आके रोते हो भाई कि मेरे को बैन कर दिया। रिसेंटली आई गेस कितने सारे लोगों ने मेरे कोड से एंड लिंक से खरीदा अकाउंट एंड आज तक टाइटन कैपिटल में स्पेशली कभी किसी को कोई इशू नहीं आया। बट येस्टरडे ओनली अ गाय इन माय डिस्कॉर्ड सेड दिस थिंग दैट उसका 200 के अकाउंट था, ही मेड 8,000, जिसमें उसको $6,400 का प्रॉफिट स्प्लिट मिल रहा था, बट टाइटन कैपिटल बैंड हिम एंड उसको कोई रीज़न नहीं दिया था। ही सेड दिस थिंग इन माय डिस्कॉर्ड. I reached out directly to the CEO of Titan Capital. He showed me every single thing that he was doing this group trading and all these things. Now I can definitely understand this thing कि भाई उसने intentionally कुछ नहीं करा होगा या उसने intentionally hedging भी नहीं करी होगी, but the data says this thing कि भाई उसने करी है, but मैं बोल देता हूँ कि उसने नहीं करी होगी। Still जो तुम लाइव देखते हो ना, जो तुम सिग्नल्स लेते हो, जो तुम मल्टीपल डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करके बैठे हो, मल्टीपल टेलीग्राम ज्वाइन करके बैठे हो, जहाँ से तुम सिग्नल्स उठाते हो, जिसके बेसिस पे तुम ट्रेड करते हो, वो चीज़ जिसके बेसिस पे तुम जहाँ से तुम सिग्नल्स उठाते हो, जिसके बेसिस पे तुम ट्रेड करते हो, जिससे तुम्हारी एंट्री, एग्जिट, एसएल, टीपी सब सेम रहता है, सब सेम रहता है, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। उस सब के चलते ना कंपनीज तुमको पकड़ लेती हैं। एंड देयर इज दिस फर्स्ट गाय जिसका मेरे को इशू आया इन टाइटन कैपिटल, जिसको बैन मारा है एंड स्टिल दे आर गिविंग द पे आउट एंड hopefully by this video comes out he gonna get the payout. अब unfortunately ban तो हो चुका है because of copy trading, but he is getting the payout. Now the same thing happened with another guy in Blueberry and the same thing happened with some other guy in Funding Pips, the other with some other guy in Funded Squad, with some other guy in Quantical. So हर बार हर प्रॉब्लम तो गलत नहीं है ना। I know this thing because I am in contact with so many prop firm, I am in direct contact with so many CEOs and I see the data. I know this thing that 90% of the people in India cheat. अब वो KYC फ्रॉड हो या कुछ भी हो, KYC फ्रॉड का तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है। क्या करा था एक बंदे ने आके सब जगह जाके बोल रहा है कि मेरा KYC रिजेक्ट कर दिया। Showed me this thing that उस बंदे ने क्या करा है। He just turn on the camera. नीचे उसने आधार कार्ड रखा था अपना, उसका भी नहीं था, उसके दोस्त का था, नीचे आधार कार्ड रखा है। अब जब उसने आधार कार्ड की फ़ोटो ली तो आधार कार्ड की फ़ोटो लेने के बाद डायरेक्टली समसब हो या वेरीफाई हो, डायरेक्टली उनका ना फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। देयर इज़ नो ऑप्शन कि अब तुम फ्रंट कैमरा ऑन करोगे, डायरेक्टली फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो रही होती है। अब वहाँ से वो ऑन हुआ, आधार कार्ड की फ़ोटो लेने के बाद फ्रंट कैमरा ऑन हुआ, फ्रंट कैमरा ऑन होने के बाद बंदा दूसरे की तरफ फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करा, दूसरे की फ़ोटो ली, देन वापस से अपनी तरफ फ़ोन करके सबमिट कर रहा है। अबे तुम ऐसी ऐसी तो हरकतें करते हो। आधे लोग जो अकाउंट ले रहे हैं वो 15, 16, 17 साल के हैं, वो अपने पेरेंट्स के नाम पे लेते हैं। अब उनके पेरेंट्स को भी नहीं करना आता, उन बच्चों को भी नहीं करना आता, सामने खड़े होकर यहाँ से पीछे से बोल रहे हैं, पीछे से तुम्हारी बोलने की भी आवाज़ आ रही है ना, सब कुछ पकड़ लेते हैं। भाई वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन है, जब तुम वेरीफाई के उस पर क्लिक करते हो ना, पढ़ा करो, वहाँ पे लिखा आता है दे गोना रिकॉर्ड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तुम्हारा बोलना भी रिकॉर्ड होगा, तुम्हारा वीडियो भी रिकॉर्ड होगा, सब कुछ। सो अगर कोई नंगा होके भी अगर वेरीफाई कर रहा है ना तो पूरा दिखता है तुम्हारा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो। और तुम हरकतें करते हो यार, 90% ऑफ द इंडियन पीपल चीट एंड ग्रुप ट्रेडिंग करते हो, लाइव स्ट्रीम पे बैठ के देख के तुम ट्रेड लेते हो, तो इसके चलते तुम्हारा ऑब्वियसली ग्रुप ट्रेडिंग और ग्रुप हैजिंग और इस सब में नाम आएगा ही ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। टिल द गाय इज गेटिंग हिज पे आउट फ्रॉम टाइटन कैपिटल जो $6,400 का था, एंड उस सेम बंदे ने फंडर प्रो को ऑलरेडी अकाउंट ले लिया है, अगेन यूजिंग माई कोड। सो मेरे को कोई किसी प्रॉब्लम से दिक्कत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, the only reason I go for Titan Capital, there is no rule and it is easy for me to do the challenge with Titan Capital. I'm trading with almost all the prop firm, and again the only reason is no rule. Now if I show you, यार ये सब वेबसाइट है, ये सब ना, ये तो तुम देख ही लोगे, इसमें ऐसा कुछ मेरे को बताने वाली चीज़ है नहीं। एंड ऑलमोस्ट 2 या 3 रूल हैं कंपेयरिंग टू अदर prop firm, वो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड आई एम इन सर्च ऑफ दीज prop firm जहाँ पे पास करना बहुत आसान हो। रिसेंटली मैंने द प्रॉप ट्रेड की वीडियो डाली थी, वाई आई कोलैबोरेटेड विद प्रॉप ट्रेड, एंड मैंने उसको क्यों गिव अवे करा, मैंने उसको क्यों वीडियो बनाई, बिकॉज द रूल्स आर वेरी लेस। सून आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑफ MCF, माई क्रिप्टो फंडिंग। क्रिप्टो की प्रॉप फर्म है, बट गोल्ड का स्प्रेड
इतना तगड़ा है ना वहाँ पे, एंड देयर वाज नो स्लिपेज, लिटरली नथिंग। 3 अकाउंट फेल करने के बाद चौथा अकाउंट मैंने पास करा है, एंड आई एम ऑलरेडी अप इन दैट अकाउंट। सो आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो आई एम इन लुक फॉर ऑल दोस प्लेटफॉर्म जहाँ पे रूल कम से कम हो, so that it is easy for me and it is easy for you as well to pass the account as soon as possible and to get the payout. So there is this 40% off code which is running recently। जो मैंने भी अकाउंट लिया था 40% ऑफ पे ही लिया था, which costed me $593। मैं तो ऑब्वियसली मॉर्निंगस्टार रोहित कोड यूज़ करा था। आई गेस मेरे कोड से तुमको 40% ऑफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो कोई नहीं, तुम ये वाला कोड यूज़ करना which is Titan40 and you join the Discord। there are some offer which kept on running कि कभी कभार 30% ऑफ के साथ तुमको 200K के अकाउंट पे 100K अकाउंट फ्री मिल जाता है, 50K पे 25K फ्री मिल जाता है। सो विल गेट ऑल दीज डील्स, एंड उसके बारे में मैं डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। सो विल गेट द डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम लिंक इन बायो, सो वहाँ से तुम ज्वाइन कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई शो यू, दिस इज माई करंट अकाउंट विच इज़ करंट लाइफ फंडेड अकाउंट, जिसमें मैं Roto कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑलरेडी अप $4,529 इन दिस अकाउंट, एंड ऑलरेडी मेरा 79% का विन रेट है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं, एंड ये मेरा स्टार्ट हुआ था 8 मई को, एंड इसका मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। सो इफ़ यू सी, हेयर इज़ द पे आउट विच आई रिक्वेस्टेड, एंड जो मेरा पे आउट अमाउंट है दैट इज़ $4,076। सो होपफुली बाय टुनाइट और होपफुली बाय टुमारो आई एम गोना गेट माई पे आउट, एंड इसका तो मैं ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा, एंड द वीडियो विल टेक अराउंड 2 to 3 days, एंड जब तक मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ। सो इफ़ यू सी, मैं ऑलरेडी इतने सारे पे आउट ले चुका हूँ। देयर इज़ दिस वन पे आउट विच वॉज रिजेक्टेड, जो मेरा फर्स्ट पे आउट था ना वो मेरा रिजेक्ट हो गया था, एंड दे रीच आउट टू मी फ्रॉम देयर साइड कि दैट वॉज रिजेक्टेड बाय मिस्टेक, एंड ऑलरेडी मैं शायद से पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो खुद से ही उन्होंने मेल करके बोला था दैट वाज रिजेक्टेड बाय मिस्टेक। देन आई रिक्वेस्टेड दैट पे आउट अगेन एंड आई गॉट द पे आउट। एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज समथिंग very good in Titan Capital, that is 90% profit split यार, because when you make big money ना, that 10% really matter। अगर मैंने अपने अकाउंट पे $4,529 बनाया है एंड मेरे को 90% मिल रहा है, दैट इज आई एम गोना गेट $4,076। अब यहीं पे मेरे को अगर 80% मिल रहा होता ना तो $3,600 मिलता। सो दैट 10% मेक अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन अ बिग अकाउंट। अब एक $10,000 के अकाउंट पे ट्रेड करने वाला बंदा 3 से 4% मार के विड्रॉ निकालेगा, दैट विल बी $300-400। इतना दो मैं, अगर मेरा 10% का स्प्लिट कम है ना, मैं उतने में ही दे दूंगा। सो ऑब्वियसली 90% इज़ बेटर, एंड अगर मेरे को 90% मिल रहा है देन ऑब्वियसली आई गो फॉर दैट प्लेटफॉर्म। बट 90% इज ऑल्सो समथिंग जिसको मैंने बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट नहीं दिया था। द थिंग बिकॉज ऑफ विच आई चूज टाइटन कैपिटल इज रूल्स। It is easier to pass, and once you get funded as well, there is no rule. And I told you there is this 1% rule in Funder Pro, there is this 1.5% rule in instant funding, there is this minimum profitable trading day। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तुमने $200-300 बनाया, निकाल लो। इवन $200,000 का अकाउंट है, जब भी तुम विड्रॉ मार सकते हो अपना $300 $400 का पे आउट। ऑल यू हैव टू डू इज 0.01 लॉट से अपने मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कर दो। SL लगा दो अपने 1 मिनट से पहले। 3% ज़्यादा रिस्क मत करो। न्यूज़ ट्रेडिंग में मैनुअली कुछ मत करो। SLTP तुम्हारा हिट होता है, दैट विल बी कम्प्लीटली फाइन, एंड डेफिनेटली यू गोना गेट द पे आउट। आई गेस मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ, बट आई फॉरगेट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़, भाई प्रॉफिट टारगेट भी तो एक चीज़ होती है ना। फेज़ 1 में 8%, फेज़ 2 में 5%, इन टोटल देयर इज दिस 13% विच यू हैव टू मेक। यही सेम चीज़ मेरे को फंडर प्रो में ना 18% बनाना पड़ रहा था। सो अगर मैं $200,000 का अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, देन यू सी $200,000 के अकाउंट में 13% इज 26,000, एंड $200,000 के अकाउंट में 18% इज 36,000। सो देयर इज अ गैप ऑफ 10,000। मतलब अगर मेरे को टाइटन कैपिटल का अकाउंट पास करना है, मेरे को 26,000 बनाना है। फंडर प्रो का अकाउंट पास करना है, मेरे को 36,000 बनाना है। सो इजंट इट बेटर, जो बीच का 10% है, मैं इसको इस टाइटन कैपिटल के अकाउंट को फटाफट पास करूँ, एंड जो 10% फंडर प्रो में मैं चैलेंज पास करने के लिए बनाने वाला हूँ, उसको मैं यहाँ पे फंडेड अकाउंट में बना दूँ। देन फंडेड अकाउंट में अगर मैं 10,000 बनाता हूँ, उस 10,000 का 90% स्प्लिट मेरे को मिलेगा, विच इज़ 9,000। सो 9,000 का मैं प्रॉफिट विड्रॉ कर लूँगा टिल द टाइम आई एम पासिंग दिस अकाउंट। So this is one of the most important thing. And again, when you are trading on a big account, these 2%, 3%, 4% things make a huge difference. Like comparing it with
ब्लूबेरी, अगर मैं ब्लूबेरी से कंपेयर कर दूँ, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म, लॉट साइज की रिस्ट्रिक्शन है, बट समटाइम आई फील कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कभी कभार होनी चाहिए, इतनी भी नहीं 5% जैसी, बट थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, सो दैट सब कुछ बैलेंस्ड है। एंड आज के टाइम जितनी वोलेटिलिटी चल रही है ना मार्केट में, 3 से 4 लॉट गोल्ड में इज़ मोर देन इनफ। सो उस ब्लूबेरी में मेरे को इशू नहीं आ रहा। बट अगेन इफ़ आई कंपेयर, ब्लूबेरी में 10% बनाना है, देन 5% बनाना है, एंड यहाँ पे 8% बनाना है, देन 5% बनाना है, विच इज़ 13%, एंड यहाँ पे मेरे को बनाना है 15%। सो यहाँ पे $26,000 बनाना है, एंड ब्लूबेरी में 30,000। देर इज़ दिस डिफरेंस ऑफ $4,000। अब बेटर नहीं है मैं $4,000 अपने लाइफ फंडेड अकाउंट में बना के $3,600 का विड्रॉल ले लूँ। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जिसको तुमको ध्यान रखना होता है। एंड इफ यू आर अ बिगनर हु जंप इनटू द प्रॉप फर्म रिसेंटली, या फिर अगर तुम ट्रेड कर भी रहे हो एंड तुम मल्टीपल अकाउंट ब्रीच कर चुके हो गोइंग विद द प्रॉप फर्म जिसमें चैलेंज फेसिंग बहुत सारे रूल्स हैं, देन आई विल सजेस्ट, मतलब इट ऑल डिपेंड ऑन यू, बिकॉज अगेन मेरे पास मल्टीपल प्रॉप फर्म है, मैं मल्टीपल में ट्रेड कर रहा हूँ। बट अगर तुम मल्टीपल अकाउंट ब्रीच कर रहे हो, तुम्हारे से पास नहीं हो पा रहा, एंड इफ यू आर न्यू जो अभी रिसेंटली एंटर करा है, देन ऑब्वियसली टाइटन कैपिटल कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज इट इज़ ईजी टू पास एंड रूल्स इसमें कम है। एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड अगेन ऑल प्रॉप फर्म्स आर गुड। एंड अगर कोई बोलता है कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर हो, उसकी वजह से तुमको पैसा मिल रहा है, जितने मेरे पे आउट रिजेक्ट हुए हैं उसका उतने तो तुमने आज तक अकाउंट भी परचेज नहीं करे होंगे। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग एज वेल कि जितने पे आउट मेरे रिजेक्ट हुए हैं, चाहे वो क्वांट में हो, इवन टाइटन कैपिटल में मेरे 2 या 3 बार पे आउट रिजेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ 1 मिनट रूल। एंड $4,000 बनाया था उस टाइम मैंने, वो पे आउट रिजेक्ट हो गया था मेरा। क्वांटेकल में तो $18,000 का पे आउट रिजेक्ट हुआ था। फंडिंग पिप्स में इंटरव्यू दिया, फंडिंग पिप्स में मेरा पे आउट रिजेक्ट नहीं हुआ बिकॉज जब भी मेरे पास अकाउंट था आई फॉलोड द रूल। 5% में तुमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। ब्लूबेरी से मैं पे आउट ले चुका हूँ, कभी दिक्कत नहीं आई। इंस्टेंट फंडिंग से मैंने पे आउट लिया है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे तुम लोगों का क्वेश्चन था कि वाई आई एम डूइंग दिस रोड टू ब्लू विद टाइटन कैपिटल, जिसका मैं तुमको आंसर दे चुका हूँ। ईजी एंड बेस्ड ऑन द स्टैट्स एंड बेस्ड ऑन द चैलेंज विच आई एम डूइंग, बिकॉज मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। अगर मैं बहुत डिफिकल्ट तरीके से या किसी डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको करना चाहूँगा, इट विल become stressful for me as well. So I hope everything is clear and I hope you get the answer why I'm doing road to BMW with Titan Capital. And 2-3 जो भी रूल थे, I have told you about those rule as well. That's all for this video. And Funder Pro से recently मैंने 3 ट्रेडिंग डेज के अंदर 5 विड्रॉल लिए हैं। Obviously चैलेंज टफ है, जिसमें मेरे को उसको पास करने में 7 से 8 महीने लग गए। एंड अराउंड $8,000 मैं इन्वेस्ट कर दिया था, बट 3 दिन 5 पे आउट के अंदर मैंने पूरा अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर दिया। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के डालता हूँ। टिल देन टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।